हाँ इन याद का तो जो थी नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। 90 का दौर एक ऐसा था, अगर बात करें डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ या रामबन की, तो उस वक्त बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। गवर्नमेंट ने एक फैसला किया कि अब जो है वीडीसी एक बनाई जाए, उसमें 8 मेंबर थे, जिनमें से 3 को जो एसपीओ बनाया गया। बाद में इनको 80 रुपये जो महीने के तौर पर दिए जाने लगे, बाद में उसको बढ़ाकर जो 500 किया गया या 400 था। आस्ता आस्ता आज जो इनको 18,000 जो मिल रही है, लेकिन 18,000 एक बंदे को नहीं है। 18,000 ये पूरा परिवार जो 8 लोगों का है मिलकर खाते हैं। 3 जो एसपीओज़ हैं, इनको 5-5, 6-6 हज़ार जो महीने का आता है। कुछ लोगों को कम आता, क्योंकि जो एसपीओज़ हैं उनमें से कुछ एसपीओ जो बूढ़े हो चुके थे, मर चुके हैं। अचानक सरकार ने ये कानून निकाला है कि जो बूढ़े लोग हैं, चाहे वो मेंबर की बात करें या एसपीओज़ की बात करें, जिनकी एज 60 के ऊपर हो चुकी है, उनकी जो राइफलें जमा करने का आदेश दिया गया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि सरकार पहले भी जो मुलाजिम हैं उनको 60 के ऊपर जो है रिटायरमेंट देती है, पेंशन देती है, लेकिन उनको कोई ना कोई सिक्योरिटी देती है। या उनको पेंशन दी जाती है या जो अलाउंसेस हैं उनको दिए जाते हैं रिटायरमेंट पर, लेकिन इनको किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं दी जा रही। इनको निकाला जा रहा है, इनकी राइफलें जमा की जा रही हैं। 1 हफ्ते से यहाँ पर जो धरने पर ये बैठे हैं। हमारा कहना ये है कि उस वक्त हम लोगों ने हथियार पकड़े थे, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में इतनी भारी मिलिटेंसी थी कि कहीं लोगों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। तो कोई भी फोर्स इसमें मिलिटेंटों से लड़ने में कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आते थे तो मिलिटेंट छुप कर उन पर वार करते थे। तो उस वक्त हम लोगों ने हथियार पकड़े। उस वक्त ये वीडीसी तैयार हुई, जिसमें से 8-8 मेंबर चुने गए। किसी में 10 थे, किसी में 12 थे, मगर ज़्यादा करके जो वीडीसी बनी है 8 मेंबरों पर थी। उसमें से बाद में ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने 3-3 को एसपीओ बना दिया, उनको नंबर दे दिए, और 5 जो थे वो बतौर मेंबर के साथ में रखे। तो एसपीओ जो थे उनके नाम पर वो कुछ पैसा हमें देने लगे तनख्वाह के तौर पर। तो वो हम 8 ही आदमी बांट कर आपस में खाते रहे। तो मिलिटेंसी से हम लोगों ने इतना लड़ा कि हमारे कई जवान शहीद हो गए, मर गए, कईयों के घर उजड़ गए, मगर हम लोग हटे नहीं, क्योंकि हमने बहुत ये दिल में तहैया किया था कि जब तक हम हैं तब तक हम मिलिटेंसी से लड़ेंगे और मिलिटेंसी को भगा कर रहेंगे। हमने सब कुछ किया। आज तक हम ये काम बड़े ईमानदारी से करते रहे, मगर आज सरकार ने अचानक हम पर ऐसा जुल्म कर दिया कि हमें हमारी जो चौकियां हैं, जैसे हमारी चौकी कराड़ा में पड़ती है, उन्होंने हमें ऑर्डर किया कि आप जो 60 साल से ऊपर हो तो उनको हम रिटायर कर रहे हैं। हमने सोचा अगर रिटायर कर रहे हो तो हम इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एक गवर्नमेंट का कानून है कि 60 साल से ऊपर तो हर किसी को रिटायर होना है। मगर उन्होंने ऐसा काम किया कि जो हमारे स्टेटमेंट जाते थे, जिस पर हमारी हाजिरी बनकर आगे जाती थी, जिस पर हमारी तनख्वाह निकलती थी, उस पर उन्होंने हमारे नाम पर जो 60 साल से ऊपर हो चुका था उस पर लाल स्याही फेर दी। इसका मतलब मेरी समझ में तो ये आता है कि हम रिटायर नहीं हुए, हमें नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि जो रिटायर होता है उसको लाल स्याही नहीं फेरी जाती है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जो आपके राशन कार्ड्स बने तो वो एसपीओ जो लोग हैं उनके एपीएल के बने हैं। हाँ सर, ये है बिल्कुल कि हमें ना तो राशन कार्ड बीपीएल का मिला और ना हमें जॉब कार्ड बनता है हमारा, क्योंकि हमें कहते हैं कि आपको हम 18,000 सैलरी दे रहे हैं जी, आपके ये कागज़ नहीं बन सकते हैं। सर आप बताएं कि हम वो 8 आदमियों में बांट कर खाते हैं, तो चलो वो बात रही, वो भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। आज हमारे पर ये जुल्म हो गया कि क्या उस वक्त का हमारा सारा किया कराया पानी फिर गया उस पर, और आज हमें आर्डर हो गया कि आप अपने अपने हथियार जमा कर दो और लाल स्याही फेर रहे हैं। जब हमने ये उनसे पूछा
कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप 60 साल से ऊपर हो गए, आप रिटायर हो गए तो आपको अब सैलरी नहीं मिलेगी, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, इसलिए आपके नाम पर लालशाही फेरी गई। तो मैं सरकार से ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या ये कानून है सरकार का कि जो रिटायर होता है उसके नाम पर लालशाही फेरी जाती है या कुछ और किया जाता है। हम तो समझते हैं कि लालशाही फेरने का मतलब है हमें नौकरी से निकाल दिया गया। क्या आपने ये भी अप्रोच किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस की बात करें या दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि हमारे घर में जो लड़का है जो कमाने वाला नहीं है तो उसको ये राइफल दी जाएगी या सीधा जो जमा करने के लिए कहा गया? जी सर, हमने ये भी उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि अगर आप कर सकते हो तो आप अपनी राइफल, जो आपके घर में लड़का है या कोई भाई है तो आप उसके नाम ये राइफल कर दो। सर मतलब इसमें हमारा एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम राइफल तो करते हैं, अगर लड़के के नाम करते हैं या भाई के नाम करते हैं, अगर हमने 25 साल नौकरी की, हमने 25 साल नौकरी करके हमें कुछ नहीं मिला, उस नौजवान बच्चे को हम राइफल देंगे, एक तो ये नंबर नहीं देते हैं। फिर सबसे पहली मांग हमारी सरकार से है कि अगर राइफल चेंज करनी, अगर हम लड़के के नाम करेंगे या भाई के नाम करेंगे तो वो हमारा बेल्ट नंबर जो उस बच्चे को मिलना चाहिए, वो एसपीओ बनना चाहिए। उस शर्त पर हम राइफल देने के लिए तैयार हैं, वरना अगर उसको बतौर मेंबर के ऐसे ही राइफल दे देंगे, हम भी गए और वो बच्चा भी गया, क्योंकि हमें 25 साल में कुछ नहीं मिला, उस बच्चे को क्या मिलेगा। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि सरकार हमारी इस हालत पर अच्छे ढंग से सोच विचार करे कि हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है और क्यों कर रही है सरकार। जब हमने उस आग में हथियार पकड़े थे, आज तक हम लड़े, मरे भी, कुछों के घर उजड़ गए, मगर आज इस टाइम पर जब हम 60 साल से ऊपर निकल गए, हमारे में तो कुछ 70 साल के भी हो सकता, हमारे कुछ बुजुर्ग 80 साल तक भी होंगे। उस वक्त जिस वक्त हम लोगों को हथियार दिए गए थे, उस वक्त किसी ने ये बात नहीं सोची, उस वक्त किसी ने ये बात पूछी भी नहीं हमें कि तुम्हारी उम्र कितनी है। उस वक्त भी कुछ आदमी 60 साल से ऊपर थे जिनको हथियार दिए गए थे, वो शायद उनमें से कुछ मौजूद भी होंगे, कद्दू बेचारे कुछ मर भी गए होंगे। तो अभी कैसे गवर्नमेंट को ये ध्यान आया कि इनको ये 60 साल के हो गए, इनको नौकरी से निकाल दो। एक तो सर रिटायरमेंट की बात होती है, उसकी बात कुछ और होती है। हमारे नाम पर तो सीधी लालशाही फेरी जा रही है और हमें साथ में ऑर्डर किया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपना हथियार थाने में जमा करा दो, नहीं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी। सर हमें ये परेशानी है, हम ये इस चीज़ से भी हैरान हैं कि हमारा ये जो हो रहा है ये सब चौकी कराड़ा में और चौकी प्रेमनगर में हो रहा है। हमने सुना इधर भद्रवाह के एरिया में हमारे आदमी रहते हैं, हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनको पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे जो चौकियाँ हैं, हमने उनसे कन्फर्म किया, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि आपके हथियार जमा हों या आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। आप हाजिरी देते रहो, हम आगे देते रहेंगे, आपकी सैलरी मिलती रहेगी। धन्यवाद। तो कुछ और भी लोग हैं, अगर आपसे जो राइफलें जो ली जाती हैं या जमा की जाती है तो कितना खतरा रहेगा, क्योंकि जो VDCs हैं वो कम होती जा रही हैं और दूसरी VDC जो सरकार की ओर से अभी तक कोई VDC वहाँ पर दी नहीं गई है, कितना आपको खतरा रहेगा, क्योंकि सरकार जो आस्ता आस्ता इनको जमा कर रही है? सर जी, ये तो जब ये VDC बनी थी या बना रहे थे तो तब इसमें तो कोई आने के लिए तैयार भी नहीं होता था और गवर्नमेंट का प्लान था कि ज़बरदस्ती हमारे को लेकर बोला जी चलो जी आप VDC पकड़ लो, अपने गांव को बचाओ, अपने घर को बचाओ, अपना सेल्फ डिफेंस खुद करो। लेकिन जब हमने हथियार पकड़ा उस टाइम ये भी था, गवर्नमेंट को ये भी पता नहीं होगा, मेरे ख्याल में उस टाइम सैलरी का कोई भी इनके पास वो नहीं था, ऑप्शन नहीं था कि आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन हमने तब भी वो विदाउट सैलरी के तब भी हमारे पास ये नहीं बोला था कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी आप हथियार पकड़ो, लेकिन हमने पकड़ लिया। चलो गवर्नमेंट का प्लान निकला, इन्होंने SPO बनाए, SPO के तो 8 आदमी जो इस कमेटी में जुड़े उनका रोज़गार भी शुरू हो गया। लेकिन जब रोज़गार शुरू हुआ तो तब गवर्नमेंट को परेशानी हो गई कि अभी इनको पैसा भी देना पड़ रहा है, क्योंकि पहले फ्री में जब VDC बन रही थी तो तब तो ये वो बहुत खुश थे कि सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने गांव को संभाल रहे हैं। लेकिन जब तब पैसा देना पड़ा, अभी इनको बहुत परेशानी हो रही है कि नहीं जी अभी हमारे को पैसा देना पड़ रहा है। और पहले इन्होंने खुद ही 3 SPO बनाए, उसके बाद एक SPO था जिसको के 187 रुपये मिलते थे एक मेंबर को, तो तभी उसी हिसाब से इनको मिला, फिर 500 बना, फिर 3000 बना, अभी ज़्यादा पैसा जब बना तो इन्होंने निकालना भी शुरू किया। लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं था, लोगों ने खुद आगे आकर हथियार पकड़ा और अपने गांव की हिफाजत करने लगे, अपने इलाके की हिफाजत करने लगे। इसके बाद में कि जब पैसा मिलने लगा तो फिर गवर्नमेंट को परेशानी कि नहीं जी अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक मसला ये भी था, जैसे मेरे भाई ने बताया कि जब हम भर्ती हो रहे थे तब उस टाइम इनके पास कोई नहीं था कि ये 60 साल का है या 62 साल का है। अभी तो ऐसे भी है जो 62 साल के भर्ती हुए हैं और दोबारा वापस लाकर 60 साल पर उनको रिटायर कर रहे हैं, नीचे की तरफ ला रहे हैं उसको।
अब क्या लेकिन मांग अभी रहेगी हमारे को आपकी जो सरकार से क्या मांग रहेगी, क्योंकि एक हफ्ते से आपका जो धरना चल रहा है, घर में कमाने वाला भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, क्या मांग है जो लास्ट में आपकी रहेगी सरकार को लेकर? सर ये अभी तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, हमारे जो रूल भी है, हमने खुद भी नौकरी की है कि जब रिटायरमेंट होती है या तो रिटायरमेंट के ऊपर उसको पेंशन दी जाती है, या तो पेंशन के अगर जो पेंशन के अवेलेबल या इनके पास कोई वैसा वो नहीं है कि इसको पेंशन मिलने के लिए तो ग्रेजुएटी के तौर पर एक अमाउंट मिलता है, वो देना चाहिए गवर्नमेंट ने, जिससे कि चल ये तो हमारी अपनी एसपीओज क्या है, हमारे साथ में 7-8 आदमी और जुड़े हुए हैं जो कि उनका भी रोजी रोटी इसी से चल रही है। तो हम जैसे इस चौकी पर अपने गए तो वो हमारे नाम पर नहीं जी, आपका नाम आ गया, आपको एवरेज हो गया हो, 60 साल से ऊपर हो गया हो, आपको निकाल दिया जाता है, आपको 6 या 7 दिन के बीच में अपनी राइफल को पुलिस स्टेशन में जमा करना है, नहीं तो आपके अकाउंट को सील किया जाएगा, या आप नहीं जमा करोगे आपके खिलाफ FIR लग जाएगी। तो जिसकी वजह से अगर हमारा 250 SPO की लिस्ट अगर हमारे पुलिस थाने की है, उसके बीच में देखो अगर 250 आदमी अगर 250 SPO वो डिसंगेज कर रहे हैं तो उसके साथ में 250 SPO डिसंगेज नहीं हो रहा है, बल्कि 2500 आदमी डिसंगेज हो रहा है, जिनके घर पूरे खाली हो रहे हैं, उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो रही है। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि ठीक है, हम गवर्नमेंट के कानून के ख़िलाफ़ नहीं हैं, 60 साल के बाद रिटायर करें, हम खुश हैं, ये इनका कानून है, गवर्नमेंट से कोई पेश भी नहीं है, ये रूल है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ देकर दे दे निकाले गवर्नमेंट, जिसमें कि या पेंशन दे दें या कि जो ग्रेजुएटी के तौर पर एक अमाउंट गवर्नमेंट के पास होता है वो देकर निकाले, कुछ न कुछ दे दे ताकि हमारी भी रोजी रोटी चले और गवर्नमेंट का भी कोई नुकसान हो। तो और हमारी जो राइफ़ल है, ये राइफ़ल जो है हमारे परिवार में, जैसे हमारी घर में किसी की मिसेज है, अभी उसकी 50 साल एज है, तो ठीक है 10 साल की उसी के नाम पर करें, या फिर हमारा बेटा है कोई उसी के नाम पर करे, या हमारे और पड़ोस में उसी के नाम पर करे। ऐसा नहीं है कि नहीं जा बाई आर्डर पुलिस स्टेशन में जमा करो, ताकि उसमें हमारा भी नुकसान है और गांव की नुकसान है। कल के अगर आज हमारी जमा हो गई, कल दूसरा भाई आएगा हमारा, उसकी जमा होगी, कल परसों तीसरी की होगी, पूरा गांव खाली हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे तो ये गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है। कुछ लोग हैं, इनका कहना है कि सरकार ने तो ये आर्डर निकाला कि 60 के ऊपर जो है रिटायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये कैसे अपना घर चलाएंगे। इनको पेंशन जो देनी चाहिए थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका APL जो सरकार की ओर से बनाया गया है, इनको पेंशन भी मिलनी चाहिए थी और रिटायरमेंट पर कुछ पैसा भी मिलना चाहिए था। हालांकि 60 साल के ऊपर काम करना मुश्किल हो जाता है, ये अब कहाँ जाएंगे। पहले भी इनके ऊपर जो सरकार की ओर से पाबंदियाँ लगाई गई थी कि आपको घर में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है, कोई काम करना नहीं है, ये भी सरकार के भरोसे जो 60 साल की इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी काटी, अब इनको निकाला जा रहा है। कोई भी बेनिफिट जो सरकार की ओर से इनको नहीं दी जा रहा है। आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट। धन्यवाद।